Hello people, grab your chai and sit back because this channel is not about fairy tales or PR clean stories. यहाँ हम बात करते हैं वो जो हेडलाइन के बीच छुपा होता है. Real gossip, uncomfortable truths and stories people pretend not to see. No overacting, no sugarcoating, just a conversation for people who can handle them. So now let's start. आज की वीडियो एक hot topic जो इंटरनेट पर हर जगह है. कार्तिक आर्यन and Kareena controversy. So some point to note here is who is Kareena or she 18 or not. Kareena is a UK-based student who is just 17-year-old who came here to celebrate New Year with her family in Goa. So the controversy is started when Karthik posted a story, but चीज़ें तब change हुई जब करीना also share almost identical story with same background, same outfit and same place and caught instant attention social media use. While neither of them clarified anything, but timing and visual similarity were enough to spark speculation online. So we start with Karthik Aryan. Karthik Aryan is 35-year-old Bollywood actor. कार्तिक इज नॉट क्लीन एज हिज पीआर टीम ट्राइंग टू शो अस. कुछ लोग इससे रिलेटेड कमेंट कर रहे हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल पर, तो उनके कमेंट डिलीट कर दिए जा रहे हैं. उनकी पब्लिक इमेज भले ही कितनी क्लीन दिखती हो, लेकिन इंडस्ट्री इंसाइडर जानते हैं कि उनका इमेज केयरफुली मैनेज होता है. स्पॉटलेस नहीं. लाइनअप्स, फॉलआउट, साइलेंट एग्जिट ये सब पहले भी हो चुका है. बस फर्क बस इतना है, नैरेटिव पहले उनके कंट्रोल में था, इस बार नहीं है. द मेन पॉइंट इज नो बॉलीवुड स्टार इज कम्प्लीटली कॉन्ट्रोवर्सी फ्री. सम जस्ट हाइड इट बेटर. एंड दैट गर्ल करीना फ्रेंड्स सेड दैट कार्तिक का उनके पास मैसेज आया था. एंड वी डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, पर ये सच भी हो सकता है. कार्तिक आर्यन को हमेशा एक आउटसाइडर सक्सेस स्टोरी में देखते आए हैं. स्वीट इंटरव्यूज, मेजर्ड वर्ड्स, रिस्पेक्टफुल टोन एंड सरफेस पर नो लाउड कंट्रोवर्सी. लेकिन क्लीन इमेज का मतलब क्लीन चॉइस नहीं होता. कभी कभी इसका मतलब होता है स्मार्ट डैमेज कंट्रोल. अब बात करते हैं कार्तिक के फैंस के बारे में. ये स्टोरी इसलिए इतनी वायरल हुई क्योंकि कार्तिक का फैन बेस इमोशनल है. लोग परफेक्ट इमेज को गिरते देखना पसंद नहीं करते. एंड सोशल मीडिया पर वी स्टैंड विद कार्तिक के पोस्टर्स एंड पोस्ट डाले जा रहे हैं. एंड वी अंडरस्टैंड कि कार्तिक को लोग बहुत पसंद करते हैं एंड उनके फैंस भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं. एंड कोई भी उन स्टार के बारे में कुछ गलत नहीं सुनेगा, पर हमें ये समझना होगा कि जो गलत है वो गलत है एंड जो सही है वो सही है. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कार्तिक की बिल्कुल गलती नहीं है. अगर हम 2 मिनट के लिए ये सोचें कि जो करीना के फ्रेंड्स कह रहे हैं वो सच है, तो ये बिहेवियर बहुत ऑड लगता है क्योंकि रियली वो अभी जस्ट 18 की भी नहीं हुई है. शी इज़ जस्ट 17. एंड हो सकता है ये सब झूठ हो, अगर वो 18 की भी हो, पर फिर भी बहुत ऑड लगता है क्योंकि कार्तिक का एज 35 है. एंड कोई भी ये बोलकर इसे जस्टिफाई नहीं कर सकता एज इज़ जस्ट अ नंबर, बिकॉज 18 होने के बाद भी लोग मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते. नाउ एज रूमर को इतना पुश क्यों किया गया? एज वाला एंगल मुझे लगता है जानबूझकर पुश किया गया क्योंकि इससे इंस्टेंट आउटरीच मिलता है एंड कमेंट्स एक्सप्लोर होते हैं और लॉजिक साइड में चला जाता है. एंड इस पूरी कंट्रोवर्सी में अगर सब किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो करीना का है. नो इंटरव्यूज़, नो पब्लिक स्टेटमेंट, नो पीआर मशीनरी टू प्रोटेक्ट हर. फिर भी उसकी एज डिस्कस हुई, उसका कैरेक्टर जज हुआ और उसका नाम गॉसिप सेंटर में आ गया. जब करीना नाम सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ, लोगों ने सीधा जंप कर लिया कंक्लूजन पर. ना कार्तिक की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आई, ना कोई ऑफिशियल डिनायल. और बॉलीवुड में एक बात हम सब जानते हैं, साइलेंस कभी कभी स्ट्रैटेजी होती है, इनोसेंस नहीं. साइलेंस का मतलब होता है इस स्टोरी को ऑक्सीजन मत दो. लेट्स टॉक अबाउट कार्तिक बियॉन्ड द सरफेस इमेज, बिकॉज प्रॉब्लम यहाँ इंडिविजुअल नहीं पैटर्न का ही है. कार्तिक ने अपनी करियर जर्नी एक आउटसाइडर के तौर पर शुरू की थी. नो गॉडफादर, नो फिल्मी सरफेस, और शायद इसी वजह से इमेज कंट्रोल उसके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन रहा है. द गुड बॉय ब्रांडिंग. इंडस्ट्री में कार्तिक का एक क्लियर ब्रांड है, रिस्पेक्टफुल, हम्बल, ड्रामा फ्री, ऑडियंस फ्रेंडली. इंटरव्यू में सेफ आंसर्स, कंट्रोल रिएक्शन, जीरो इमोशनल स्लिप अप्स. गुड बॉय इमेज नेचुरली नहीं बनती, उसे मेंटेन करना पड़ता है. और जब इमेज इतनी केयरफुली और क्यूरेटेड हो तो क्रैक्स दिखते ही लोग ज़्यादा रिएक्ट करते हैं. कार्तिक का नाम पहले भी मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा जाता है. इंटरेस्टिंग पार्ट यह है, रिलेशनशिप कभी ओपनली कंफर्म नहीं हुए, ब्रेकअप्स कभी भी ओपनली डिनाई नहीं हुए, स्टोरीज क्वाइटली फेड हो गई. नो इंटरव्यूज़ एक्सप्लेनिंग हिज साइड, नो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, बस साइलेंस एंड मूव ऑन. साइलेंस एक पॉइंट एक मैच्योरिटी तक होती है, लेकिन बार बार हो तो स्ट्रेटजी बन जाती है. एंड ही नेवर एड्रेसेस र्यूमर. इसका एक सिंपल रीज़न है, र्यूमर एक्सपायर फास्टर व्हेन स्टार्स डोंट रिएक्ट. कार्तिक जानता है क्लैरिफाई करोगे तो हेडलाइन बनेगी, डिनाई करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इग्नोर करोगे तो पब्लिक बोर हो जाएगी. ये फॉर्मूला बॉलीवुड के पीआर टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है. नो क्लीन बट नॉट डर्टी ईदर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट करीना, बिकॉज इस पूरी स्टोरी में सबसे कम आवाज़ उसी की रही है. करीना का कोई बॉलीवुड इनसाइडर नहीं है, ना वो और सेलिब्रिटी कल्चर का रेगुलर हिस्सा है, ना ही उसके पास कोई पीआर मशीनरी है जो उसकी तरफ से नैरेटिव कंट्रोल करे. और शायद इसी वजह से उसका नाम इतनी आसानी से प्रोजेक्ट कर दिया. करीना के बारे में कोई वेरीफाइड इंटरव्यू नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, कोई पब्लिक क्लैरिफिकेशन नहीं है, और ये साइलेंस वीकनेस नहीं है, ये नॉर्मल प्राइवेट लाइफ का साइन है. हर इंसान जो सेलिब्रिटी के आसपास दिखे वो सेलिब्रिटी नहीं बन जाता. सबसे इरिस्पॉन्सिबल पार्ट था उसकी एज का लेके स्पेकुलेशन. एक रैंडम नंबर सर्कुलेट हुआ बिना सोर्स, बिना प्रूफ, और एज का एंगल सिर्फ उसके लिए पुश किया गया क्योंकि शॉक वैल्यू मिलती है. जब फैक्ट्स कम होते हैं तो नंबर का वेपन बना दिया जाता है. एंड सोशल मीडिया ने उसकी इंटेंशंस जज की, उसकी प्रेजेंस क्वेश्चन की, उसकी डिग्निटी को कंटेंट बना दिया. जबकि रियलिटी ये है, करीना का कोई पब्लिक क्लेम नहीं है, कोई रिलेशनशिप अनाउंस नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी इनवाइट नहीं है, फिर भी वो स्टोरी का सेंटर बन गई.
बॉलीवुड गॉसिप में एक पैटर्न है, अगर मेल स्टार इन्वॉल्व हो डिबेट होती है, अगर एक अननोन वुमेन हो जजमेंट होता है। अडल्ट दुनिया में सबसे अनफेयर चीज़ ये है कि वुमेन हो हमेशा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, चाहे उसने कुछ बोला ही ना हो। इस स्टोरी में ना करीना विलन है, ना अटेंशन सीकर, ना कोई एजेंडा लेकर आई, बस वो एक नाम है जिसे गॉसिप मशीन ने पकड़ लिया और जब उस मशीन चालू होती है इंसान गायब हो जाता है। एज गैप बॉलीवुड के लिए कोई नई बात नहीं है, एक्चुअली इंडस्ट्री का पुराना पैटर्न है। बस जब बात किसी न्यू नेम पर आती है तब सडनली सब अलर्ट हो जाते हैं। 40 मेल स्टार्स 40s 50s कभी-कभी 60s और उनके अपोजिट, ये सब कॉम्बिनेशन बॉलीवुड में डेकेड से चलता आ रहा है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना और सुनना पसंद है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ हम लोग ऐसी स्टोरीज डिकोड करते हैं। एंड आपके क्या थॉट्स है इस कंट्रोवर्सी के बारे में, प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना